मीन राशि वालों, डबल राजयोग ये इंसान के जीवन को बेहतर बना देता है, बदल देता है, चमत्कारिक लाभ देता है। तो ये जो डबल राजयोग बन रहा है, ये कहीं न कहीं आपके जीवन में एक बेहतर चमत्कार करने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि डबल राजयोग कैसे बन रहा है और 23 सितंबर से, जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से आप वैसे भी परेशान चल रहे हैं। मीन राशि के जातक वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान अभी चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण एक नहीं, कई है। सबसे मुख्य कारण इसका है जो वो है शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती तो है ही, साथ ही बुध आपके लिए, हमने कई बार आपको बताया भी है, अच्छे स्थिति में नहीं है। बुध अच्छे स्थिति में नहीं है, शनि की साढ़े साती भी चल रही है, राहु केतु का प्रभाव भी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए 4 ग्रह ऐसे स्थिति में हैं कि आपको लाभ की जगह पे नुकसान भी दे रहे हैं। और यहाँ तक कि यदि नुकसान ना दे तो कम से कम सामान्य स्थिति में रहे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नुकसान दे रहा है। जो बुध आपके स्थिति में बदलाव करेगा और फिर एक अच्छा राजयोग बनाएगा और इसका प्रभाव डबल राजयोग से कम नहीं मिलेगा। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि बहुत समय से आप परेशान चल रहे हैं, अब इसका समाधान निकलने जा रहा है। अब ये परेशानी आपकी दूर होने जा रही है, तो रोना बंद कर दें, अब बदलेगा सब कुछ, क्योंकि 23 सितंबर से बुध जो है वो उच्च का हो जाएगा। जब बुध उच्च का होता है तो ये परम लाभ देता है, इतना बेहतर ग्रह है कि ये जब अच्छी स्थिति में होता है तो इंसान के पास पैसे की कमी नहीं होती है। इंसान जहाँ से इनकम कर रहा है, जहाँ से इनकम का जो भी साधन है इंसान का, वो साधन बहुत मजबूत हो जाता है। और आपको बता दें, मीन राशि वालों के लिए बुध जो है वो चौथे और सप्तम भाव का स्वामी हैं, यानी व्यापारिक बिजनेस और साथ ही आपके जीवन के कई ऐसे क्षेत्र को प्रभावित करता है बुध। यदि बुध नीच का हो तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बुध अभी कहाँ है? बुध अभी नीच के हैं। बुध जब नीच के होते हैं तो ये परेशान कर, नीच के नहीं सामान्य हैं, लेकिन बुध जब उच्च के होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाभ करते हैं। बुध उच्च के तब होते हैं जब बुध कन्या राशि में होता है। बुध अभी कन्या राशि में एंट्री करने जा रहे हैं और ऐसे में आपके रोने का समय खत्म होगा। अब आपकी अच्छी स्थिति बनेंगे, क्योंकि बुध छठे भाव में हैं और छठे भाव में बुध रहेंगे तो आपको नुकसान तो होगा ही, नुकसान भी होगा, चिंता भी बढ़ेगी, परेशानी भी चल रही होगी। पैसे की जो इनकम आपके लगातार बढ़ रहे थे वो धीमे भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक कलह और साथ ही साथ मन एक अलग से बौखलाहट, परेशानी और झुंझलाहट में आपका समय व्यतीत हो रहा होगा। अब इन सब का जो मुख्य कारण है वो बुध है। मुख्य कारण सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल जो है वो बुध है, उसके बाद जो है वो शनि है, बाकी राहु केतु है। तो इससे जो निजात आपको मिलेगा वो गजब का मिलेगा। वही यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे जो आपको निजात मिलने जा रहे हैं वो आपको बहुत ही लाभ देगा, आंतरिक सुकून देगा और भय से मुक्त कर देगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या लाभ मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो बता दें कि इस समय जो बुध अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में गोचर 23 सितंबर से करेगा, वहां सूर्य भी मौजूद रहेगा। बुध और सूर्य के मिलन बुधादित्य योग का निर्माण करेगा। अब इससे आपको लाभ बहुत मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत लाभ मिलेगा। बुध और केतु एक साथ रहेगा तो केतु बुध में तो कुछ खास दुश्मनी भी नहीं है और मित्रता भी नहीं है, लेकिन सूर्य और साथ साथ केतु एक साथ है तो ये शत्रुता भाव होते हैं सूर्य और केतु का। तो थोड़े से आप प्रभावित तो यहाँ भी होंगे, हल्के से होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो राजयोग बुध और सूर्य के कारण बुधादित्य योग बनेगा वो आपके सप्तम भाव में बनेगा और सप्तम भाव का स्वामी बुध खुद है। सप्तम भाव का खुद स्वामी बुध है। अब ऐसे में सप्तम भाव का स्वामी बुध है और ये देखिए शुक्र भी अष्टम भाव में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में मौजूद हो, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में मौजूद हो, तो ये तो प्रचंड लाभ देता है। तो ऐसे में क्या आपको लाभ मिलेगा? सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो लाभ मिलेगा वो आपके लिए गजब का फायदा देने वाला है। बहुत समय से परेशान है, चिंताएं तो आपकी इतनी बढ़ी हुई है, आपके माथे पर जो चिंताएं और तनाव तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर है कि आप एकदम से बौखला रहे हैं। घर में रहते हैं तो घर से लगता है बाहर जाए, बाहर रहते हैं तो आपको सुकून मिलता होगा, लेकिन जैसे ही घर की तरफ आगे बढ़ते होंगे आपको लगता होगा अब क्या होगा। बाकी कई तरह की चिंताएं आपको प्रभावित करता होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एकदम से तोड़ कर रख रहा होगा, परेशान कर रहा होगा। मीन राशि वालों, परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपका समय अब अच्छा शुरू होने जा रहा है। ये बात अलग है कि शनि की साढ़े साथी तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन बुध जो आपके लिए खराब स्थिति में था बुध, अब उससे बुध उबर जाएगा 23 सितंबर से। तो इससे आपको लाभ मिलेगा, सबसे बेहतर लाभ मिलेगा कि कुछ आपके इनकम बढ़ जाएंगे। पैसे कुछ आपकी पहले जो कमी हो रही थी, पैसे जो इनकम नहीं हो रहे थे, चाहे
बिजनेस, व्यापार, कारोबार हो, चाहे कहीं भी किसी भी काम से आप जाते होंगे, काम नहीं बनता होगा, वहाँ से अब आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। अब इससे आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। पारिवारिक और अपनों का साथ जो आपको थोड़े से नहीं मिल रहा था, वो अपनों का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में आप बहुत राहत और अच्छा महसूस करेंगे, काम भी आपका बनेगा और आप अच्छा महसूस भी करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आप राहत महसूस करेंगे, काम करने में मन भी लगेगा। यदि आप छोटे से कारोबारी हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, बड़े कारोबारी हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध कारोबार, बिजनेस, व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। साथ ही साथ बुध की ऐसी स्थिति आपको, यदि काम की तलाश में है कि कोई काम हमें मिले, काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो काम भी आपको दिलाएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, फिलहाल जब बुध की स्थिति बदलेगी 23 सितंबर से, तो छोटा काम मिल सकता है, एकदम से बड़ा काम आपको नहीं मिलेगा, छोटा सा काम मिल सकता है। और वो छोटा सा जो काम मिलेगा, आप उसको निगलेक्ट ना करें, काम को निगलेक्ट ना करें। जैसा भी आपको काम मिले, आप काम करने की कोशिश करें, जैसा भी आपको पैसा मिले आप आगे बढ़ें, उसके बाद आप धीरे धीरे फिर अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। बुध बहुत प्रभावित आपको कर रहा था कुछ समय से, इनकम को ही प्रभावित करके रखा था बुध, बिजनेस को ही प्रभावित करके रखा था, आपके प्रोफेशन को ही प्रभावित करके रखा था। अब आप बहुत सुकून से रहेंगे, क्योंकि आपके जो इनकम का जो टारगेट था कि इतना इनकम हो सकता है या इतना सेल मेरा हो सकता है, वो सब अब आपके टारगेट अचीव करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। और जो हतोत्साहित आप पहले से हो रहे थे, परेशान आप पहले से हो रहे थे, उन परेशानियों को दूर कर देगा। चलिए आगे बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी ये कुछ बड़ी खुशहाली दे सकता है। जीवन साथी का सपोर्ट, समर्थन आपको मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिल सकता है, जीवन साथी आपको सही रास्ते दिखा सकते हैं। अब बदलेगा कुछ नहीं, बहुत कुछ और सब कुछ कह सकते हैं बदलेगा। रोना बंद कर दे, क्योंकि आप अपना समय थोड़ा सा यदि निकाल कर कुछ ग्रहों को ठीक करने की कोशिश में लग जाएं, तो आपका जीवन अपने आप बदल जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कुछ उपाय हमेशा अपने जीवन में करते रहें। यदि कुछ ना समझ में आए तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन 5 बार करें। अब आप समझेंगे कि 5 बार कैसे करें, समय कहाँ है, तो आप सुबह में कुछ कर लें, कुछ रात में कर लें, कुछ दोपहर में कभी, यानी टोटल मिलाकर आप बैठकर ही करें, लेकिन या फिर अपने बेड पर ही करें, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, मन को शुद्ध करके, राम जी का ध्यान करके, हनुमान जी का ध्यान करके आप करें, क्योंकि शनि की 7.5 से आपको वहीं से राहत मिलेगा। बाकी स्थिति आपके लिए बहुत ही ठीक होगा, बेहतर होगा। और ये बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो ये बुध और आदित्य यानी सूर्य, ये दोनों ग्रहों का मेल जो आपको इतना बड़ा लाभ देगा कि आप सोचते रह जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ऐसे लोग जो इस समय जॉब की तलाश में हैं, आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्ति के अच्छा योग बनेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा है या काम नहीं बन पा रहा था, अब आपका काम बनेगा। प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, जॉब में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। कोई इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, इस तरह का जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, और या फिर आपने मेहनत किया है, इंटरव्यू दिया है, जॉब आपके अटके हुए हैं, जॉब का कॉल नहीं आ रहा है, तो आपको बता दें 23 सितंबर के बाद आपके जॉब के कॉल आने की संभावना बन जाएंगे। इंटरव्यू यदि आपने दिया है 23 सितंबर के बाद आपकी स्थिति कुछ हद तक सुधरेगी। कुछ हद तक यदि आप बहुत परेशान हैं, चिंता में हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, तो समझ लें कि आप 23 सितंबर के बाद अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, और केवल बुध के कारण आएंगे। यदि प्राइवेट सेक्टर में जॉब या फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे और आपका जॉब नहीं हो पा रहा था, तो अब आपके जॉब प्राप्ति के योग प्राइवेट सेक्टर में मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सामाजिक सेवक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो भी आपके समय बहुत अनुकूल हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत उच्च स्थिति में, अच्छी स्थिति में, बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, और इसका बेहतर लाभ आपको मिलेगा। विदेश यात्रा का भी अच्छा मौका आपको मिल सकता है, इनकम आपका बढ़ जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। भाई बहनों का सपोर्ट आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा 23 सितंबर के बाद। अभी कहीं ना कहीं आप अपने लोगों के बीच में ही थोड़े बहुत कभी कभी घिर जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, तो ये समय आपका बहुत बदलेगा। खुद अपने दम पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। हिम्मत हारने से आप और भी परेशान होंगे, और आपके साथ जो हैं वो भी परेशान होंगे, इसलिए इस समय बिल्कुल भी हिम्मत हारने से बचने की कोशिश करें। आप अपने महत्वपूर्ण कार्य पर फोकस करें, वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत अच्छी स्थिति में आने जा रहे हैं। अब आपको बताएंगे क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में अक्सर आपको वीडियो मिलता रहेगा। उपाय के रूप में कुछ खास नहीं, हमने जो हनुमान चालीसा का बात बताया है वही उपाय आपको करना है, ये सब आपको लाभ देगा। जय माता दी, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।